ध्वस्त करने का आदेश दिया था। उसके 111 साल बाद सन 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू करवाया था। यही नहीं, उन्होंने महमूद गजनवी द्वारा नष्ट किए गए सोमनाथ मंदिर को फिर से बनवाने का बीड़ा भी उठाया था। 19वीं सदी के शुरू में भारत आए ब्रिटिश यात्री बिशप हेबर ने उनको भारत की सर्वश्रेष्ठ और परोपकारी शासक की संज्ञा दी थी। भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाली एनी बेसेंट ने उनके बारे में कहा था, अहिल्याबाई के शासनकाल को मालवा के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाएगा। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सेवा भाव उन्हें दिव्यता की ओर ले गया। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन कीए ने उन्हें दार्शनिक रानी की संज्ञा दी थी। वो न सिर्फ एक बेखौफ नेता थी, बल्कि एक चतुर शासक भी थी। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास चौड़ी कस्बे में हुआ था। उस जमाने में जब लड़कियों की शिक्षा का चलन नहीं था, उनके माता पिता ने न सिर्फ उन्हें शिक्षा दिलवाई, बल्कि सैनिक विधाओं जैसे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी पारंगत किया। मालवा के सूबेदार मल्हार राव ने अहिल्याबाई को एक मंदिर में देखा। उनके मन में आया कि वो उनके बेटे खांडेराव के लिए अच्छी पत्नी साबित होंगी। खांडेराव न तो शिक्षित थे और न ही राजकाज में उनकी कोई दिलचस्पी थी। सन 1733 में खंडेराव और अहिल्याबाई का विवाह हो गया। उस समय अहिल्याबाई की उम्र सिर्फ 8 साल थी। अहिल्याबाई ने खंडेराव का स्वभाव बदलने की पूरी कोशिश की। इसका असर हुआ और खंडेराव ने न सिर्फ राज्य के कामों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, बल्कि वो अपने पिता के साथ लड़ाई के मैदान में भी जाने लगे। सन 1745 में अहिल्याबाई ने एक पुत्र मालेराव को जन्म दिया। 3 वर्ष बाद उनकी एक पुत्री भी पैदा हुई, जिसका नाम मुक्ताबाई रखा गया। सन 1754 में खंडेराव अपने पिता के साथ राजपूताना गए। अरविंद जावलेकर अहिल्याबाई की जीवनी में लिखते हैं, उन्होंने राजपूताना के कई राजघरानों से चौथ वसूल की, लेकिन जब वो भरतपुर पहुंचे तो वहां के राजा सूरजमल ने चौथ देने से इनकार कर दिया। जब सारे प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने भरतपुर पर हमला बोल दिया। भरतपुर के जाट भी उनका सामना करने के लिए सामने आ गए। उनकी चलाई एक गोली खंडेराव के सीने में लगी और वो वहीं मारे गए। उस समय की प्रथा के अनुसार अहिल्याबाई ने अपने पति के शव के साथ सती होने का फैसला किया। रियासत के लोगों ने अहिल्याबाई से अनुरोध किया कि वो सती न हो। जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उनके ससुर मल्हार राव खुद उन्हें मनाने के लिए आए। विजया जागीरदार अपनी किताब कर्मयोगिनी लाइफ ऑफ अहिल्याबाई होलकर में लिखती हैं, मल्हार राव ने अहिल्या से कहा, मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ सिखाया है उसके बदले में मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं, तुम्हारा जीवन। मृत्यु को अपनाकर तुम हमेशा लोगों के दिल में रहने की कोशिश मत करो। कृपया इस बूढ़े व्यक्ति पर दया करो। ये कहकर मल्हार राव जमीन पर गिर पड़े। अहिल्या ने अपने ससुर की बात मानी और तय किया उनका बाकी का जीवन अपने लोगों की सेवा में व्यतीत होगा। मालवा में रहते हुए अहिल्या ने न सिर्फ वहां का कुशलतापूर्वक प्रशासन चलाया, बल्कि लड़ाई के मैदान में भी लड़ रहे अपने ससुर को हथियारों और खाने की खेप पहुंचाई। कुछ छोटी लड़ाइयों में उन्होंने युद्ध क्षेत्र में जाकर लड़ाई का नेतृत्व भी किया, लेकिन वृद्धावस्था के कारण उनके ससुर मल्हार राव की तबीयत खराब रहने लगी और उनके कान में असहनीय दर्द रहने लगा। आखिरकार 30 मई 1766 को 73 वर्ष की आयु में मल्हार राव ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद मल्हार राव के पोते और अहिल्याबाई के बेटे मालेराव को मालवा का सूबेदार बनाया गया, लेकिन राज्य का प्रशासन सही मानों में अहिल्याबाई के हाथों में था। मालेराव में वो सब अवगुण थे जो अमीर परिवार के बच्चों में होते हैं। अरविंद जावलेकर लिखते हैं, मालेराव को नदियों में नहाने और हाथियों को नहाते देखने का शौक था। वो पढ़ाने आए शिक्षकों के जूतों में बिच्छू छिपा देते थे और जब बिच्छू उन्हें काट खाते थे
तो वो उन्हें तड़पता हुआ देखकर आनंदित होते थे। सत्ता मिलने के बाद लोगों के प्रति उनका व्यवहार और खराब हो गया। एक बार वो गंभीर रूप से बीमार पड़े। उन्हें ठीक करने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन वो ठीक नहीं हो सके। 9 महीने शासन करने के बाद सिर्फ 23 वर्ष की आयु में उनका भी देहावसान हो गया। मलय राव की मृत्यु के बाद मालवा की सत्ता अहिल्याबाई के हाथों में आ गई। उनको सलाह दी गई कि वो एक नाबालिग बच्चे को गोद लेकर उसे सूबेदार बना दे, लेकिन उन्होंने इस सलाह को स्वीकार नहीं किया। महारानी का यह फैसला रियासत के दीवान गंगाधर चंद्रचूड़ को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमारी उपस्थिति में एक अनाथ विधवा राज्य पर शासन कैसे कर सकती है। उन्होंने रघुनाथ पेशवा को पत्र लिखकर कहा कि आप एक बड़ी सेना के साथ आएं और रियासत पर कब्जा कर लें। अहिल्याबाई के जासूस उन्हें गंगाधर के एक एक कदम की सूचना दे रहे थे। उन्होंने तुरंत गंगाधर और रघुनाथ के मंसूबों पर पानी फेरने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने दीवान गंगाधर को हटाकर राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे माहेश्वर में अपनी नई राजधानी बनाई। अपने जीवन के बाकी 28 वर्ष उन्होंने इसी स्थान पर बिताए। अरविंद जावलेकर लिखते हैं, माहेश्वर में ही उन्होंने अपना निवास स्थान बनवाया, जो कि राजमहल कम आश्रम अधिक लगता था। यह एक छोटा साधारण 2 मंजिला घर था, जो कि किसी भी मध्यवर्गीय इंसान का हो सकता था। इसी छोटे से घर में अहिल्याबाई राजाओं, मंत्रियों, सिपह सालारों और आम जनता से मिलती थी और राष्ट्रीय महत्व के फैसले लिया करती थी। एक कमरे में उन्होंने अपने पूजा गृह के लिए छोटी सी जगह रख छोड़ी थी, जहां पर हर सुबह वो भगवान की पूजा किया करती थी। माहेश्वर में अपनी राजधानी स्थानांतरित करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को तरजीह देनी शुरू कर दी। अपने नागरिकों को चोरों और डाकुओं से बचाने के लिए उन्होंने कुछ कड़े फैसले लेने का मन बनाया। उन्होंने अपने सलाहकारों की बैठक बुलाकर ऐलान किया कि जो कोई उनके नागरिकों को चोरों और डाकुओं से छुटकारा दिलाएगा, उससे वो अपनी बेटी का विवाह करेंगे। ये सुनते ही एक युवा व्यक्ति यशवंत राव अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, बशर्ते उन्हें राज्य संसाधनों का पूरा सहयोग मिले। थोड़ी ही समय में उसने राज्य में काम कर रहे चोरों और डाकुओं से निजात पा ली। अहिल्याबाई ने अपना वादा पूरा करते हुए यशवंत राव से अपनी बेटी की शादी कर दी। इस बीच राजपूतों के बीच रानी के खिलाफ एक विद्रोह जन्म ले रहा था। लाल सेतों की लड़ाई में महादजी सिंधिया की हार हुई थी और उनके सैनिक राजस्थान से भाग खड़े हुए थे। नतीजा यह हुआ कि राजस्थान में मराठों का प्रभाव घटने लगा। इसका फायदा उठाते हुए राजपूत शक्तियां मराठों के खिलाफ लामबंद होने लगी थी। इसकी खबर मिलते ही रानी ने अपनी सेना लेकर राजपूतों पर चढ़ाई कर दी थी। अरविंद जावलेकर लिखते हैं, विद्रोहियों के नेता सौभाग सिंह चंद्रावत ने भागकर अमात के किले में शरण ली थी। अहिल्याबाई की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया था। उनके पास एक बहुत मशहूर तोप ज्वाला हुआ करती थी। उसके छोड़े गोलों ने अमात किले को बर्बाद कर दिया था। आखिरकार विद्रोहियों के नेता सौभाग सिंह चंद्रावत को पकड़कर रानी के सामने लाया गया। रानी ने आदेश दिया कि उसको तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया जाए। चंद्रावत की मौत के बाद सभी विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 4 साल बाद हुए एक और विद्रोह में उन्होंने खुद जाकर विद्रोह को कुचला था। अहिल्याबाई का रंग सांवला था। वो दरमियाने कद की महिला थी जिनके काफी घने बाल थे। उस समय पर्दे की प्रथा होने के बावजूद उन्होंने कभी पर्दा धारण नहीं किया। उनकी सोच प्रजातांत्रिक थी। उनके सहायक भी उसी कक्ष में उनके साथ भोजन करते थे जिसमें वो भोजन किया करती थी। ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। वो भी उनको मातोश्री कहकर संबोधित करते थे। अरविंद जावलेकर लिखते हैं, प्रतिदिन अहिल्याबाई सूर्योदय से 1 घंटे पहले उठती थी। वो नर्मदा के तट पर जाकर स्नान करती थी। उसके बाद वो रामायण, महाभारत और वेदों का पाठ सुनती थी।
उसके बाद वो भिखारियों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को अनाज, कपड़ों और पैसों का दान देती थी। वो हमेशा शाकाहारी भोजन ग्रहण करती थी। हालांकि उनके परिवार में मांसाहारी भोजन खाने का चलन था। वो दिन में सिर्फ एक बार भोजन करती थीं और वो रात 1 बजे तक जागकर राजकीय काम निपटाती थी। होलकर परिवार की खासियत थी कि वो अपने निजी और पारिवारिक खर्चों के लिए सरकारी फंड से पैसा नहीं लेते थे। उनके निजी खर्चों के लिए उनका निजी फंड हुआ करता था। तोड़े गए मंदिरों के जीर्णोद्धार के अलावा अहिल्याबाई ने पूरे भारत में नदियों पर घाट बनवाए थे। इसके अलावा उन्होंने कई अस्पतालों का निर्माण और कुएं खुदवाए थे। उनके शासनकाल में मूर्तिकार और शिल्पकार हर समय व्यस्त रहते थे। आज के समय में भी बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थान पर पहुंचना मुश्किल काम है। सर जॉन माल्कम ने अपनी किताब मेमोरीज ऑफ सेंट्रल इंडिया में लिखा था, मेरे साथी कैप्टन D.T. स्टुअर्ट रास्ते में काफ़ी मुश्किलों के बाद 1818 में बद्रीनाथ पहुंच पाए थे। लेकिन वो ये देखकर दंग रह गए थे कि बद्रीनाथ जैसे अलग थलग और दुर्गम इलाके में भी अहिल्याबाई ने तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशालाएं और पानी की व्यवस्था करवा रखी थी। उन्होंने ये भी पाया कि देवप्रयाग में रानी के सौजन्य से एक सार्वजनिक रसोई चल रही थी, जहां तीर्थयात्रियों को खाना खिलवाया जाता था। अहिल्याबाई की निजी जिंदगी हमेशा दुखों से भरी रही। सन 1791 में उनकी अकेली बेटी मुक्ताबाई के पति यशवंत राव का हैजे की बीमारी से निधन हो गया। उनकी बेटी ने फैसला किया कि वो अपने पति के साथ सती होंगी। अहिल्याबाई ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी मां की बात नहीं मानी। इस दुखद घटना के बाद अहिल्याबाई के जीवन का कोई उद्देश्य न रहा। उनकी प्रजा ने कई तरीकों से उनके दिमाग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। दिनों दिन उनकी खुराक कम होती चली गई और उनका शरीर कमजोर होता चला गया। अहिल्याबाई बीमार पड़ गईं। उन्होंने नियमित रूप से दवाएं भी नहीं खाई। 13 अगस्त 1795 की सुबह से अहिल्याबाई सिर्फ गंगा जल ही पी रही थी। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें एक गाय दान में दी। कुछ ही देर बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। खबर सुनते ही एक बड़ी भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए माहेश्वर में खड़ी हो गई। उनका अंतिम संस्कार माहेश्वर में नर्मदा नदी के घाट पर किया गया। मशहूर मराठी लेखक पंडित कृष्णा शास्त्री चिपलुंकर ने उनके बारे में कहा था, अहिल्याबाई की प्रकृति में कई परस्पर विरोधी गुण थे। वो नारी होते हुए भी सजने संवरने और जेवर पहनने में यकीन नहीं करती थी। बहुत धार्मिक होते हुए भी उन्होंने कभी मुसलमानों से घृणा नहीं की। अपार धन होने के बावजूद उन्होंने एक संत की तरह का जीवन जिया। जदुनाथ सरकार अहिल्याबाई को भारत की सबसे बड़ी महिला शासक मानते हैं। वो लिखते हैं, शासक और अपार धन की मालिक होते हुए भी उन्होंने एक साधारण और आध्यात्मिक जीवन जिया, लेकिन वो एक उच्च कोटि की राजनीतिज्ञ भी थी। रेहान फजल,